जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज लेके आ रहा हूं, वो भी जो आप पूरे YouTube पे अवेलेबल नहीं होगी, उसमें समझेंगे हम क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं, कैसे बार चार्ट होता है, कैसे कैंडल काम करती है। तो सबसे पहले टेक्निकल में समझने के लिए मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको टेक्निकल एनालिसिस समझा दूं। टेक्निकल एनालिसिस क्या देता है आपको, शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है। क्यों सर ऐसे ही देता है? अगर आपको ये दो पिन पॉइंट पता लग जाए कि शेयर्स को कब खरीदना और कब बेचना है, सर 90% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और 90% जो स्टॉक मार्केट में लूजर है, प्रॉब्लम उनको यही है, शेयर सारे प्रॉफिट देते हैं लेकिन शेयर्स को कब बाय करते हैं और कब सेल करते हैं। अगर ये चीजें आप भी ढूंढ रहे हो तो यू आर सिटिंग एट राइट प्लेस और आप सही वीडियो को वॉच आउट कर रहे हो। चलो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में सबसे पहला एक क्वेश्चन है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, कैसे ये परफेक्ट मार्केट में काम करती है। चलो सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में चलने से पहले कौन सा शेयर लगाऊं सर बताइए, कौन से शेयर में सपोर्ट रेजिस्टेंस समझोगे? CDSL सर। चलो मैं CDSL में सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। CDSL, तो चलो सबसे पहले देखो ये CDSL का चार्ट है। CDSL में देखो ये मैंने ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं इसको यहां से पहले ही लगा हुआ इसको ड्रॉ कर देता हूं। डिलीट कर दिया मैंने, चलो इसको दोबारा से ये डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। तो जैसा कि आपको पता है मार्केट में 3 पैटर्न होते हैं। कौन कौन से पैटर्न होते हैं सर? सबसे पहले मार्केट में पैटर्न होते हैं, या तो मार्केट बुल मार्केट होती है, या दूसरी कौन सी होती है सर? बियरिश मार्केट होती है, और तीसरे नंबर पर साइडवेज। तीसरे नंबर पे साइडवेज होती है। 3 टाइप की, चौथे टाइप की मार्केट होती है। चौथे टाइप की सर सुना नहीं अभी तक हमने। 3 टाइप की ही मार्केट होती है, सही कह रहे हो, सुना ही नहीं, होती ही नहीं है। बस मार्केट की डायरेक्शन कहते हैं, या तो मार्केट बुल होगी, या मार्केट बियर होगी, या मार्केट साइडवे होगी। अभी तक ये 3 टाइप की डायरेक्शन है। अगर हमें कोई सी भी डायरेक्शन मिल जाए तो हमें ट्रेंड पकड़ना आसान है जी, या बुल मिल जाए, बियर मिल जाए, या साइडवे मिल जाए। मार्केट तीनों में से कोई सी होती है। चलो इसकी डायरेक्शन पकड़ते हैं हम। डे 1 का चार्ट में प्लॉट करता हूं, इसकी डायरेक्शन पकड़ते हैं। ये आपने बताया था CDSL का चार्ट है, चलो मैंने CDSL का चार्ट प्लॉट कर दिया। चलो इसकी डायरेक्शन मैं यहां से देखता हूं, अभी इसकी डायरेक्शन मैं यहां से ले लेता हूं। CDSL के टॉप स्विंग हाई से मैंने स्विंग लो को कनेक्ट किया जी, टॉप स्विंग लो से टॉप स्विंग हाई से, सॉरी टॉप स्विंग हाई से स्विंग लो को ये डायरेक्शन मिल गई। कैसे मार्केट उतर रहा है, चैनल बनेगा सर एक ये। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन हुई सर? ये डाउन ट्रेंड की। ये डाउन ट्रेंड मतलब बियरिश हुई, बियरिश ट्रेंड हो गई। बियरिश ट्रेंड में हमारी एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है सर, आप ये समझ लीजिए। बियरिश में क्या स्ट्रैटेजी रहती है, हम सेल करते हैं हायर साइड पे, सेल ऑन हायर साइड। इसमें हमारी बाय करने की कोई भी ट्रेड नहीं होगी। अगर आप बाय करोगे तो मतलब ऐसे समझो कि गिरते हुए चाकू को नीचे से पकड़ना। अब आप यू कैन इमेजिन दैट, अगर गिरते हुए चाकू को आप पकड़ोगे तो क्या होगा। तो इसमें हम हर बार मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड को करेगी तभी हमें शॉर्ट करना है, या तो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको बेचना है, या फ्रेश शॉर्ट करनी है। इसके लिए तो ये स्ट्रैटेजी क्लियर है जी। चलो दूसरी स्ट्रैटेजी सर कौन सी है आपने, चलो मैं दूसरी इस पे ही ड्रॉ कर देता हूं। मैं इसको यहां से, ये आपकी बियरिश होगी। चलो CDSL में सर मैं दूसरी इसको ग्रीन टिक कर देता हूं, ग्रीन पेन ले लेता हूं। चलो मैंने इसको ले लिया, इसको मैं यहां से एक सिंपल ड्रॉ कर दिया जी। अब मार्केट कैसे जिग जैग में चल रहा है, एक ये जो ट्रेंड है, अब एक वापस से गिरावट आनी चाहिए जी। अब गिरावट आएगी मतलब मान के चलो कि 1620 तक गिरावट आएगी, आप CDSL बाय कर लोगे। इस ट्रेंड में CDSL आप ट्रेड करते रहोगे। इस ट्रेंड में अगर ट्रेड करोगे CDSL जाएगा, कितना टारगेट है CDSL का, अराउंड 2000 का टारगेट है जो हमारी प्रेडिक्शन है। दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पज से कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप लोग रिकमेंडेशन करिए, अपनी खुद की रिसर्च करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट करें कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करने से पहले, राइट। तो ये CDSL का चार्ट है, ऐसे करके CDSL ऐसा डायरेक्शन कुछ हद तक क्लियर हुई। ऐसे डायरेक्शन आप पकड़ते हो डायरेक्शन, तो कोई भी स्टॉक है हमेशा स्विंग हाई पे बेचते हैं। तो इसमें मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, से बाय ऑन डिप। मतलब कोई भी डिप आपकी आती है तो इस डिप में आप इसको बाय कर लेंगे, सिंपल ये वाली स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो इसमें हमेशा बाय करना है, मतलब जब भी मार्केट गिरे सिंपल उठा लेना है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट सेल करना है हायर साइड पे। ये दोनों डायरेक्शन क्लियर है।
चलो कोई तीसरी डायरेक्शन समझने के लिए कोई और शेयर्स बताइए सर, तीसरी डायरेक्शन समझाता हूँ, कोई शेयर्स जिसमें आपको कंफ्यूजन है। चंबल फर्टिलाइजर। चलो चंबल फर्टिलाइजर का एक बार मैं चार्ट ले लेता हूँ, CHAMBEL, चंबल या सर आईटीसी में देखो सर, ITC देख लेता हूँ। चलो आईटीसी काफी, अब देखो ये ITC का चार्ट हो गया, ये ITC का शेयर्स है। चलो मैं ITC के शेयर्स पे भी एक बार ट्रेंड को लगा देता हूँ। तो ITC जहां तक मेरा कंसर्न है, ये वाला एक ट्रेंड फॉर्मेशन है, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे करके। ये वापस से बाउंस बैक, मान के चलो कि करीब 450 रुपए का एक बाउंस आएगा, लेकिन टाइम में भी स्लो हो सकता है या मे बी डिले हो सकता है, बट हायर प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चांसेस क्या है ITC में, क्यों ITC इस रेट पर जाएगा सर, पूछेंगे क्यों जाएगा, क्यों 450 जाएगा सर, ऐसा क्यों क्लेम किया मैंने। एक तो इस पे हायर रेजिस्टेंस, एक बीच का जो ये गैप है, मार्केट इस गैप को या ITC इस गैप को फिल करेगा, इसी को बोलते हैं गैप थ्योरी, जो आपके टेक्निकल में चलने वाला है। गैप डाउन खुला था उसको गैप, ये गैप डाउन है ना, ये गैप 90% चांस है कि ये गैप फिल करेगा, इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये चार्ट वापस से रिवर्स करेगा। इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस कम से कम इस वाले स्विंग हाई से ऊपर आएगा, इसीलिए ये ट्रेड आपके पॉजिटिव बन जाएगी। तो सर इस शेयर को अभी ये बाय की अपॉर्चुनिटी है, बाय की अपॉर्चुनिटी आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं और आप अपने हायर साइड पे बेच सकते हैं। मतलब ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप यहाँ पे अपोजिट में, यहाँ पे नीचे स्विंग लो पे बाय करो और स्विंग हाई पे बेच सकते हो, क्योंकि ये गैप थ्योरी भी है और ऊपर से चैनल में भी है। अगर मैं इसका चलो यहाँ से इसी को एनालिसिस करने जाऊं तो ये भी देखो पूरा ट्रेंड आप समझ सकते हो कैसे ट्रेंड उतर रहा है। तो मार्केट, हम लोग क्या लगता है कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आती है, नहीं दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ना तो नीचे आती है ना ऊपर जाती, जिगजैग में चलती है मार्केट, और ये जिगजैग पैटर्न है, ये जिगजैग पैटर्न है। इतना इजी पैसा मार्केट से नहीं बन सकता, इतना क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रेंड ही नहीं पता, तो ट्रेड कैसे पता लग पाओगे। हर ट्रेंड की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है या डिफरेंट है, तो ये एक ट्रेंड हो गया जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यही ट्रेंड है, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा डिफरेंट है। चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूं। तो कोई भी चार्ट को उठाएंगे आप, चलो मैं इसको दे देता हूं, तो इसके दो स्विंग लो को सर क्या समझोगे बताइए। सपोर्ट रेजिडेंस और डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। चलो अब हम समझते हैं, सर आपका क्वेश्चन है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता हूं। सपोर्ट वो जोन है जहां से डिमांड की एक्सपेक्टेशन हायर है, मतलब डिमांड की प्रोबेबिलिटी हायर है, मतलब वहां से प्राइस वापस से रिवर्स करेगा, लोग वहां खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसी जोन को, उसी लाइन को सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ इमर्ज होती है। इससे पहले कैंडल्स भी देखने पड़ते हैं। हम ये माने कि भाई जहाँ डिमांड है, हाँ, तो वहाँ बायर एक्टिव है, वहां मतलब वहां अभी सेलर एक्टिव है, लेकिन वहां बायर जल्दी ही एक्टिव हो जाएंगे। मतलब प्राइस क्या है, बहुत गिर चुका, अब वहां से एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है, इसी को सपोर्ट है। चलो मैं इस पे रेजिस्टेंस भी एक ड्रॉ कर लेता हूं। चलो मैं इस पे एक रेजिस्टेंस यहां ड्रॉ करके एक बार चेक करते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होगी जिसको मैं R1 का नाम दे दिया, R1, ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस सिंपल क्या होती है, मतलब देयर विल बी हायर चांस कि सप्लाई वहां से क्रिएट होगी। तो हर बार हम दो पिन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने दो पिन पॉइंट, एक पिन पॉइंट यहाँ कनेक्ट किया, एक पिन पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से सप्लाई क्रिएट हो रही है। अब ये सप्लाई जब यहाँ से क्रिएट होगी तो चांसेस है कि प्राइस वापस से रिवर्सल करेगा और नीचे जाएगा। इन दो पिन पॉइंट को ही आप ड्रॉ करते हो। ऐसे ही आप मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो, जिससे आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाते हो। तो प्राइस, जैसा कि आपको पता है, प्राइस एक मैंने बताया स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे नहीं गिरता है, गिरता है किस लेवल से रिट्रेस करता है, फिर गिरता है किस लेवल से रिट्रेस करता है। एक हर चीज का एक लेवल होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक लेवल में बताता है कि किस प्राइस से कितने प्राइस तक गिर सकता है, या प्राइस ऊपर जाएगा तो कैसे कैसे जर्नी को कंप्लीट करेगा। तभी मार्केट में आप अच्छे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, तभी मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हो। सो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसा कि सपोर्ट मैंने S1 इसको प्लॉट कर दिया, R1 इसको प्लॉट कर दिया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है। सर कोई दूसरे शेयर्स में आपको समझना है जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, जिसमें अभी ये क्लियर किस हद तक, बिल्कुल क्लियर बताइए सर, किस हद तक आपका क्लियर हुआ सपोर्ट। चलो 50% से भी ज्यादा। चलो दूसरा शेयर और कोई शेयर बताओ इस पर समझना। चलो मैं हीरो मोटोकॉर्प को समझ लेता हूं। इसको टाइप किया हीरो मोटो, ठीक।
चलो ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है। चलो इस पे भी पहले मैं देख लेता हूँ ये कौन सा ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रेंडिंग मैंने यहाँ बनाया, यहाँ से बनाया, ट्रेंड बना दिया। ऐसा नहीं कर सकते तो चलो मैं इसको एडवांस एक टूल बताता हूँ। सर एडवांस टूल क्या है? आप इस वाले लाइन, मेरा कर्सर दिख रहा होगा, इस वाले लाइन पे गए, ये मैंने यहाँ क्लिक किया, दिख रहा है सर? ये पैरेलल चैनल आपने यहाँ से लिया। पैरेलल चैनल लेने के बाद आपने स्विंग हाई पे स्विंग लो को कनेक्ट कर लिया सर। अरे इसको सिंपल उठा के इस कर्सर से यहाँ, अब क्या क्लियर हुआ सर? अब दिखा, ट्रेंड दिख गया क्लियर, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। अब मैं मुझे ये ट्रेंड पकड़ना है। अब मैंने इसको सिंपल फिर उसी ऑप्शन पे गए, पैरेलल चैनल लिया, फिर मैंने इसको स्विंग यहाँ से, और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैच नहीं करता है तो ये देखो अब आपका किस लेवल में रेंज इज वेरी क्लियर। ये देखो प्राइस कैसे, यहाँ के यू टर्निंग पॉइंट है जहां हमें स्मार्ट मनी, इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी इज कमिंग। यहां इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, यहां इस लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन का होता है। आपने भी यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूं, मैं रिटेल ट्रेडर हूं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ ट्रेड लूंगा या यहाँ तो कहीं लूंगा ना मैं ट्रेड। ये मेरे पास देखो यहाँ प्राइस गिरा, यहाँ से उठा, यहाँ प्राइस गिरा, अगला प्राइस, तो ये ऐसे ही कुछ चैनल में चलेगा ना जी। ये चैनल जो मैंने ड्रॉ किया, जब इस चैनल से ये उतरा, इस चैनल पे राइड करेगा तो इसका टारगेट भी करीब करीब उस हिसाब से मैं टारगेट करूं तो 6400 का टारगेट है, जो मेरी प्रिडिक्शन है, जिस प्रिडिक्शन के बेसिस पे चल रहा है। तो ये स्मार्ट मनी का होता है। ये देखो ये वाला बड़ा जो वॉल्यूम बार हुआ ना, यहाँ लोगों ने बहुत, यहाँ इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, क्योंकि इतना बड़ा बार कोई कौन बना सकता है? या तो FII बना सकता है या DII बना सकता है। रिटेल में इतनी पावर नहीं होती कि इतना बड़ा बार बना दे। आप क्लियर देख रहे होगे, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, ये वाला बार वॉल्यूम सर, ये देखो वॉल्यूम, देखो कितना जबरदस्त वॉल्यूम। यहाँ अब इतना बड़ा बार बनने के लिए क्या, इसने बड़ा पैसा पंप किया, शेयर्स को उठा दिया। अब ये यहाँ पैसा आने नहीं तो उसने स्लो पड़ गया, फिर उठेंगे ये, फिर यहाँ बड़ा सा बार बनाएंगे, फिर लंबा उठा देंगे, फिर धीरे धीरे डिटेलर पहुंच जाएंगे। ये ऐसे राइड चलती रहेगी। तो इसको भी इस तरीके से आप ऐसे राइड करेगा ये प्राइस। अगर ये यहाँ से ये पैरेलल चैनल को चेंज करता है तो वो नया पैरेलल चैनल ड्रॉ कर देंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। तो आप लोगों को ट्रेंड क्लियर होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। 90% लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है, वो किस ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव या बुल ट्रेंड या अप ट्रेंड में मूव कर रहे हो तो आप हमेशा डिप बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जैसे कि ये शेयर्स है, अभी आप ट्रेंड में है। ये कौन सा शेयर्स है? हीरो मोटोकॉर्प है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ, नो डाउट कंपनी के फंडामेंटल में बहुत दम है और कंपनी लॉन्ग टर्म में तो सर्वाइव वाली है, क्योंकि कंपनी 50 साल से है, कोई आज का बिजनेस नहीं है। अगर फंडामेंटल जाएंगे तो फंडामेंटल आपको पता ही है, वोट टू बाय मतलब क्या खरीदना है, टेक्निकल आपको पता है, वन टू बाय, दोनों पिन पॉइंट है। तो इसके फंडामेंटल में वोट टू बाय का तो कोई कंसर्न ही नहीं है। वन टू बाय का तो वन टू बाय मैंने क्लियर कर दिया। कुछ हद तक आपका नहीं क्लियर है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और हीरो मोटोकॉर्प टाइप करिए, इस पे और डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा मैं।